ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है एक बार फिर से आज के श्रीमद् भागवतम कथा रूप कार्यक्रम में। हम भगवान श्री कपिल मुनि की शिक्षाओं को समझ रहे हैं, जो कि माता देवहूति और कर्दम मुनि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। माता देवहूति ने इच्छा की थी आध्यात्मिक ज्ञान के लिए। जब पहले कर्दम मुनि दे रहे थे तब तो उन्होंने उसको प्राप्त नहीं किया, लेकिन बाद में जब उनको 9 पुत्रियां प्राप्त हुई उसके बाद उनको एहसास हुआ कि अब मुझे जो है ये ज्ञान की आवश्यकता है। तो कर्दम मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आपके गर्भ से भगवान स्वयं प्रकट होंगे और वो तुम्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान देंगे। इस ज्ञान में हमने कुछ मुख्य बिंदुओं को समझा था, खास करके षष्ठी के बारे में, किस प्रकार से अलग अलग भौतिक तत्व की उत्पत्ति हुई और कैसे माता। आवाज कम है प्रभु जी। आवाज आवाज बहुत धीमी आ रही है प्रभु जी। अच्छा, हरे कृष्ण। क्या सबके साथ ऐसा है? सबको ऐसे आवाज आ रही है? कम आवाज आ रही है? हरे यस कृष्ण। प्रभु जी। हाँ प्रभु नहीं जी, प्रभु जी, यहाँ कम आ तो रही ठीक है। है प्रभु जी, हरे ठीक है कृष्ण। यहाँ पे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, मैं ठीक है प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृपया करके अपनी अपनी ध्वनि चेक करें। मेरा तो जैसा पहले था वैसा का वैसे इसमें सेट है, कुछ अलग से हमें करने की आवश्यकता नहीं है। आ, फिर भी आपके लिए थोड़ी सी बढ़ा देते हैं आवाज। अब ठीक है? अब अब ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। अभी हरे ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ऐसे इनपुट दे दिया करो, बहुत बढ़िया। तो हम भगवान श्री कपिल देव के द्वारा माता देवहूति को जो शिक्षाएं दी जा रही है उनको समझ रहे हैं। माता ने कुछ प्रश्न पूछे थे, उन प्रश्नों के उत्तर के रूप में कपिल देव जी उत्तर देते हैं। माता ने खास करके पूछा कि मैं इस अंधेरे कुएं में हूँ, इस तरह अर्थात कि मैं भौतिक जगत में इस पारिवारिक बंधन में हूँ, अपने इंद्रियों से उद्विग्न हूँ और जो इंद्रिय भोग में लिप्त रहने के कारण अज्ञानता के गर्त में गिर पड़ी हूँ। तो उस प्रकार से उन्होंने भगवान से प्रश्न पूछे थे, भगवान ने उत्तर दिए। किस प्रकार से ये भौतिक संसार जो है बंधन का कारण है, जो भगवान के भक्त हैं उनके प्रति आसक्ति हमें मुक्ति दिलाती हैं, और भगवान के भक्तों की जो गुणगान हैं उनके बारे में कहा गया था कि वो सहनशील होते हैं, दयालु होते हैं, समस्त हृदय समस्त जीवों के सुहृद होते हैं, अजात शत्रु होते हैं, सदैव शांत रहते हैं और शास्त्रों के नियमों का पालन करते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर गुण है। ये साधु के आभूषण हैं। जैसे एक व्यक्ति आभूषण पहनता है अपने शरीर पर, वैसे ही साधु के आभूषण ये सब बताए गए थे जो हमने कल पढ़े थे। फिर जो है हमने समझा था इंद्रिय भोग के प्रति अगर हमारा विकर्षण होगा तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति हमारा आकर्षण होगा। तो भगवान की भक्ति अच्छे से करेंगे तो भगवान के कृपा के द्वारा हम इंद्रिय भोग से अपने आप को ऑटोमेटिकली नियुक्त करा पाएंगे, छुटकारा दिला पाएंगे। फिर देवहूति माता कहती हैं कि मैं तो एक मंद बुद्धि स्त्री हूं, कृपया मुझे भक्ति योग के मार्ग के बारे में बताइए। ये आपने ज्ञान का मार्ग बताया है, ज्ञान के बारे में डिटेल में बताया है, अच्छी बात है, लेकिन मैं तो एक मंद बुद्धि स्त्री हूं, कृपया करके मुझे एक भक्ति मार्ग के बारे में समझाइए।
तब भगवान के दिव्य उस रूप का वर्णन करते हैं कपिल देव और कहते हैं कि जो योगी गण होते हैं वो आधे नेत्रों को बंद करके नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करें और अंतःकरण में परम भगवान के रूप का दर्शन करें। भगवान की मुखाकृति कमल पुष्प जैसी हैं और उस पर लालिमा युक्त नेत्र अत्यंत शोभायमान हैं। उनका चेहरा सदैव प्रसन्न रहता है। वे दैदीप्यमान पीत वस्त्र पहनते हैं। उनके वक्ष स्थल पर श्वेत बालों का घुंघराला गुच्छा श्रीवत्स हैं। उनके गले में मोतियों की माला तथा उज्जवल कौस्तुभ मणि शोभायमान है। साथ ही उनके गले में वन फूलों की माला है जिसके चारों ओर भ्रमर मंडरा रहे हैं। उनके सिर पर सुंदर मुकुट हैं तथा भुजाओं में कंगन एवं बाजूबंद और पैरों में नुपुर हैं। इस प्रकार से भगवान के रूप के बारे में वर्णन किया। अब आगे जो है बहुत ही सुंदर बात हम समझने वाले हैं जो कि शुरू हो रही है। आज की कथा यहाँ से कंटिन्यू करेंगे कल के थोड़े से भाग को जोड़ते हुए। भक्तों के कमल सदृश हृदय पर खड़े भगवान की छवि अत्यंत लुभावनी है और जिन लोगों को उनके इस रूप को देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है उनके नेत्र इस मनोहर दृश्य से उल्लसित हो जाते हैं। वे सदैव नव यौवन से भरपूर तथा अपने भक्तों पर आशीर्वाद बरसाने के लिए तत्पर रहते हैं। आज से शुरू है। भगवान के उस नित्य रूप पर मन केंद्रित करते हुए योगी को चाहिए कि वह भगवान के शरीर को एक साथ न देखते हुए उनके प्रत्येक अंग को अलग अलग देखें। कई बार ये प्रश्न उठता है, प्रभु जी आप लोगों ने बताया भगवान के दर्शन ऐसे करने चाहिए, चरणारविंद से मुखारविंद की तरफ से जाना चाहिए, ये कहाँ पर वर्णन है इसका? तो यहाँ पर ये भागवत के 3 स्कंद के 28वें अध्याय के 21वें श्लोक से ये वर्णन शुरू होता है। 3 स्कंद के 28वें अध्याय के 21वें श्लोक से शुरू होता है ये वर्णन कि भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए। बहुत ही सुंदर ये व्याख्यान है, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो कहा जा रहा है कि भगवान के शरीर को एक साथ दर्शन नहीं करना चाहिए, उनके अलग अलग अंग को प्रत्येक अंग को अलग अलग देखना चाहिए। तो किस प्रकार है? सर्वप्रथम भक्त को भगवान के चरण कमलों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और जो वज्र, अंकुश, ध्वजा तथा कमल के चिन्हों से अंकित हैं। भगवान के चरणों में ये निशान हैं। तो बहुत सारे निशान हैं, उसमें से मुख्य निशान यहाँ पर बताए गए हैं। वज्र, अंकुश, ध्वजा, कमल, ये चिन्ह हैं। तो सबसे पहले दर्शन किसके करने चाहिए? लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के लोटस फीट के दर्शन करा सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। जो भी भक्त जिसके पास ये दर्शन की सुविधा हो वो करा सकते हैं। तो चरणों के दर्शन करने चाहिए। भगवान के चरण कमलों के नाखून मणियों से भी अधिक प्रकाशवान हैं और जो भक्त उन पर ध्यान करता है उसके मन में जमा पापों के बड़े बड़े पर्वत तक नष्ट हो जाते हैं। तो ये भगवान के चरण कमलों के दर्शन देख सकते हैं। और कमलों में खास करके जो ध्वजा बनी हुई है, अंकुश बना हुआ है और कमल पुष्प बना हुआ है, ये भगवान के चरणों में हमेशा होते ही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट, एक्चुअल में लोटस फीट का अलग से दर्शन भी है तो वहां से आपको दिखाना था, कोई बात नहीं। तो अब कहा जा रहा है भगवान के चरण कमलों का दर्शन करना चाहिए। थोड़ा सा आप सभी से निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, जैसे ये ठाकुर जी हमारे राधा वृंदावन चंद्र जी, उनके चरण हैं, उस तरह से ऊपर पूरा दर्शन की तरफ जा रहे हैं। वैसे ही आप अपने प्रिय ठाकुर जी को अभी देखिएगा और उनके दर्शन करने का लाभ लीजिएगा इस दृष्टि के माध्यम से। तो कहा जा रहा है कि चरण कमल के दर्शन करने चाहिए और चरण कमलों में क्या है? नाखून है और नाखूनों से निकलने वाला प्रकाश इतना अधिक है, इतना तेजवान है कि जो भक्त उन पर ध्यान करता है उसके मन में जमा पापों के बड़े बड़े पर्वत तक नष्ट हो जाते हैं। किस पे ध्यान करने से? भगवान के चरणों पे जो नाखून है। सोचो, बड़े बड़े पहाड़ों, पापों के पर्वत नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह लंबे समय के लिए भगवान के चरण कमलों पर ध्यान करें। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, बस वो चरण कमलों का ही ध्यान करते हैं, बस चरण कमल ही सब कुछ है उनके लिए, तो चरणों का ही ध्यान करते रहते हैं। और
आगे हम बढ़ते हैं। तत्पश्चात योगी को श्रीमती लक्ष्मी जी के कार्यों पर ध्यान करना चाहिए, जो सदैव भगवान के चरणों एवं जंघाओं को दबाती हैं। तो उसके बाद किसके दर्शन करने हैं? भगवान श्री हरि की पत्नी लक्ष्मी जी और उनके कार्यों पर। और वो लक्ष्मी जी क्या कर रही है? भगवान के चरण सेवा कर रही हैं और भगवान के जंघाओं के दर्शन करने चाहिए, उन पर ध्यान लगाना चाहिए। वे जंघाएं समस्त शक्तियों का भंडार है। समस्त शक्तियों का भंडार है। चरणों से तो क्या हुआ था? नाखूनों से बड़े बड़े पापों के पर्वत नष्ट हो गए थे। उसी प्रकार जंघाओं पर अगर हम ध्यान करते हैं तो कई कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके पश्चात भगवान के गोलाकार नितंबों पर ध्यान करना चाहिए, जिस पर सुंदर कमल पट्टा लिपटा हुआ है, अर्थात भगवान के कमर पर। ठीक है, तो ये यहां तक दर्शन हो गए। एकदम सीक्वेंस याद रखिएगा। और मैं आप में से किसी से भी पूछ सकता हूं, सबसे पहले क्या कहा गया है? किसका ध्यान करना है? भगवान के चरण कमलों का। चरण कमलों में भी नाखूनों का। फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है? भगवान के सेवा कर रही है, चरण सेवा कौन कर रही है? लक्ष्मी मैया। और उसके बाद में क्या कहा जा रहा है? कि भगवान के जंघाओं का दर्शन करना है और उसके बाद में भगवान के कमर का दर्शन करना है। इस प्रकार से ये दर्शन हमने यहां तक किया। आगे देखिए, ये भागवत में लिखा हुआ है, ये श्लोक बाय श्लोक लिखा हुआ है। ये 28वें अध्याय में 3रे स्कंद के सब डिटेल में वर्णन है किस प्रकार से दर्शन करना चाहिए, और प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से उनको आगे समझाते भी हैं। इसके बाद योगी को भगवान की चंद्र सदृश नाभि पर ध्यान करना चाहिए, जिससे इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। भगवान के नाभि से जो है कमल पुष्प निकला और कमल पुष्प के उस तने के ऊपर सारे अलग अलग प्रकार के लोक बने हुए हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाला, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करने वाला उस नाभि पर हमें ध्यान लगाना चाहिए। तदोपरांत योगी को भगवान के स्तनों पर ध्यान करना चाहिए, जो उत्कृष्ट मरकत मणियों की एक जोड़ी प्रतीत होते हैं। भगवान के जो वक्ष स्थल है उसमें जो कह सकते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे तो जैसे क्या बोलेंगे, माता जी, प्रभु जी, माता जी जो दूध पिलाते हैं उस अंग को बोलेंगे, तो उसी तरह से भगवान के उस अंग को यहाँ पर मरकत मणियों के से तुलना की गई है। तो भगवान के स्तनों पर ध्यान करना चाहिए, जो उत्कृष्ट मरकत मणियों की एक जोड़ी प्रतीत होते हैं। इसके पश्चात उसे भगवान के वक्ष स्थल पर ध्यान करना चाहिए, जो महालक्ष्मी का निवास स्थान है तथा मन एवं नेत्रों को समस्त दिव्य आनंद प्रदान करने का स्रोत है। भगवान के वक्ष स्थल पर ध्यान तो कहां कहां हो गया? जल्दी से कोशिश करो, याद करो। चरण कमल, चरण कमल में नाखून, उसके बाद में लक्ष्मी जी जो चरण सेवा कर रही हैं, फिर भगवान की जंघाएं, फिर भगवान की कमर, कमर पे जो पटका लिपटा हुआ है, और उसके बाद में नेक्स्ट भगवान की नाभि, और उसके बाद में भगवान के स्तन, और उसके बाद में भगवान का वक्ष स्थल। ठीक है, जो समस्त मन को और नेत्रों को दिव्य आनंद प्रदान करने का स्रोत हैं। और वो वक्ष स्थल किसका निवास स्थान है? महालक्ष्मी जी का। तत्पश्चात भक्त को अपना मन भगवान के कंठ पर केंद्रित करना चाहिए। अब कहां पर बात आ चुकी है? कंठ पर। अभी हम भागवतम के 3रे स्कंद में चल रहे हैं, तो अगर वो भागवत की दृष्टि से देखे तो अभी हम कहां पर चल रहे हैं भगवान के दर्शन में? जंघाओं पर, राइट? ठीक है। भगवान के गले में लटकी भगवान के गले से लटकी होने के कारण कौस्तुभ मणि की शोभा को कई गुना बढ़ जाती है। कौस्तुभ मणि की शोभा कई गुना बढ़ जाती है। तो कौस्तुभ मणि भगवान के गले में है, उनके दर्शन हो रहे हैं, कंठ कौस्तुभ मणि। तब योगी को भगवान के 4 भुजाओं पर ध्यान करना चाहिए, जिनसे शक्ति प्राप्त करके देवगण सृष्टि के विभिन्न कार्यों का संचालन कर पाते हैं। फिर भगवान की चतुर्भुजाओं पर, जिसमें शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, उन पर ध्यान करना चाहिए। तो यहाँ पर जो रूप का वर्णन है वो भगवान के नारायण रूप का जो वर्णन है उसको हम देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान करना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं।
जिनसे शक्ति प्राप्त करके देवगण सृष्टि के विभिन्न कार्यों का संचालन कर पाते हैं। इसके बाद योगी को भगवान के आभूषणों पर ध्यान करना चाहिए, जो क्षीर सागर मंथन के दौरान मंदार पर्वत से घर्षित होकर होने के कारण और अधिक प्रकाशवान बन गए हैं। क्या? भगवान के आभूषण मंदार पर्वत के घर्षण के कारण और सुंदर हो चुके हैं। तो ये घर्षण कैसे हो रहा था, याद है आपको? सुमन माता जी बताइए। फिर एक बार में से आप में से कोई एक भक्त हाथ खड़ा कीजिएगा, अभी तक जो दर्शन किए वो एक लेवल बाय लेवल बताते जाइए। बोलिए माता जी, अब माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप। यस, कर सकते हैं माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान जब मंदार पर्वत के नीचे कच्छप अवतार में आए थे तो उसके समुद्र मंथन के घर्षण से जो उनके आभूषण थे वो प्रकाशमान हो गए थे। यस, तो समुद्र मंथन के समय भगवान एक कछुए के अवतार लेके, कश्यप अवतार लेके प्रकट हुए थे। तब वो जो उनके आभूषण जो है घर्षण हो गए थे, और बोल रहे कि घर्षण होने से उनकी चमक और बढ़ गई थी। या स्मिता पटेल माता जी बताएंगे अभी तक हमने क्या दर्शन किए, कृपया करके बताइए जल्दी से। सबको मेमोरी में फिट हो जाना चाहिए एकदम, यही हमारा लक्ष्य है। हम भक्ति योगी हैं, ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। मैं ट्राई करती हूँ। भगवान के चरण कमलों का, नाखूनों का, और इधर लक्ष्मी जी पैर दबाती वहां का, जंघा का, और कमर में लिपटे वस्त्र का, जी, नाभि का, और वक्षस्थल का, स्तन का और वक्षस्थल का, और फिर कंठ का। कंठ का, और कंठ में जो कौस्तुभ कंठ मणि, में कौस्तुभ मणि का। और उससे अच्छा, पहले हाँ। एक चीज रह गई, क्या रह गया? चार भुजाएं। चार भुजाएं, हाँ। या चार भुजाएं, तो आप चार जाएंगे अगर भुजाएं। हमारे राजस्थान में, तो एक बहुत सुंदर मंदिर है चार भुजानाथ जी का, श्रीनाथ जी के पास में ही। हरे चार कृष्ण। भुजाएं, उसके बाद में ये है ना, स्तन और वक्षस्थल का स्तन और वक्षस्थल पहले हैं। पहले है, बाद में चार भुजाएं हैं। जी, उसके बाद में जो है गला है, और उसके बाद गला में है, फिर कौस्तुभ मणि चार है, भुजाएं। उसके बाद में भगवान की चार भुजाएं हैं। आपने सही बोला हाँ। था। इसके बाद योगी को भगवान के आभूषणों पर ध्यान करना चाहिए। अब आभूषण है जो क्षीर सागर के मंथन के दौरान मंदान पर्वत के घर्षित होने के कारण और अधिक प्रकाशमान बन गए थे। तत्पश्चात भक्त को भगवान के मुख कमल पर ध्यान करना चाहिए। उनकी नासिका अत्यंत सुंदर है और उनके कानों में स्फटिक के मकराकृति कुंडल कपोलों पर लटकते हुए अपनी शोभा बिखेरते हैं। तो मुख कमल पर आ जाना है, और मुख कमल पर भी सबसे पहले क्या दर्शन कर रहे हैं? नासिका के दर्शन कर रहे हैं। भगवान की बहुत ही सुंदर नाक है, तीखी नाक है। कई बार जो है माँ होती है अपनी बेटी की शादी करने के लिए जो वर ढूंढती हैं, उसमें सबसे पहले जो आइटम देखती हैं वो देखती है नाक कैसी है। तो यहाँ पर भगवान की नाक के लिए बात की जा रही है कि दर्शन कीजिए भगवान के नाक, नासिका के। और फिर कहा जा रहा है कि कुंडल कपोलों पर लटकते हुए मकराकृत कुंडल जो हैं कानों में बहुत सुशोभित हो रहे हैं, आभा बिखेरते हैं। तो अब कानों के दर्शन हो गए। भगवान का सुंदर चेहरा काले घुंघराले बालों से सुशोभित हैं तथा कमल पत्तों जैसी आंखों एवं नृत्य करती भ्रकुटियों से सजा हुआ है। तो ये आंखों की भौं है, और आंखें हो गई, भगवान की नासिका हो गई, कान हो गए, और घुंघराले बाल जो हो गए भगवान के। इस प्रकार से ये सुंदर भगवान के मुख का दर्शन है। इसके पश्चात योगी को पूर्ण भक्ति भाव से भगवान के दया भरी दृष्टि पर ध्यान करना चाहिए। अब भगवान की दृष्टि अर्थात भगवान देखते कैसे हैं, देखने में कितना दया है भगवान के, तो उसको ध्यान करना चाहिए। बारंबार पड़ने वाली भगवान की दृष्टि भौतिक जीवन के सर्वाधिक भयकारी कष्टों का निवारण करती है। तो एक प्रार्थना लिख लीजिए कृपया करके। अगर आपको और अच्छे से इसको मालूम हो तो मुझे बता सकते हैं। तो जब भी भगवान के आप दर्शन करने जाएं, सबसे पहले प्रभुपाद जी को दर्शन करना होता है। अच्छा, मंदिर में दर्शन करने के लिए जैसे ही हरे कृष्ण मंदिर, इस्कॉन मंदिर, रामचंद्र मंदिर, कृष्ण मंदिर में आप प्रवेश करेंगे, जैसे ही मंदिर के हॉल में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले पंचांग प्रणाम करना होता है सभी वैष्णवों को। जितने भी वैष्णव वहां पर उपस्थित हैं
जिस भी रूप में है, जिस जीव में, किसी भी जीव में, पेड़ पौधे, चींटी पक्षी, पेड़ पौधा जिस भी रूप में है, उन सब वैष्णवों को प्रणाम करना होता है। और उससे भी पहले थोड़ा सा बता देते हैं, अगर कहीं पर गरुड़ स्तंभ है तो सबसे पहले गरुड़ स्तंभ पर ही, वहीं पर प्रणाम किया जाता है। गरुड़ स्तंभ पर सबसे पहले प्रणाम करना होता है। फिर अंदर मंदिर में प्रवेश किया, सभी वैष्णवों को प्रणाम किया, आधा पंचांग प्रणाम, फिर गुरुदेव को, श्री प्रभुपाद जी को प्रणाम किया। और प्रणाम करते समय मंत्र बोलना, नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय, थोड़ा उच्चारण करके बोलना। उसके बाद में श्री नित्यानंद प्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को, फिर श्रीमती राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण, इस तरह से हमें प्रणाम करना चाहिए। और जब हम दर्शन कर रहे हैं तो चरण कमलों से, अभी भी हमने सीखा है, फिर से रिपीट करो, याद करो। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के दर्शन, और चरण कमलों के दर्शन कर रहे हैं, वहां पर सुंदर नाखून है भगवान के, नाखूनों के दर्शन करते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जैसे कि माता लक्ष्मी जहां जिन पैरों की सेवा करती हैं, वहां पर हम देख रहे हैं भगवान के जंघाओं के दर्शन। फिर हम थोड़ा ऊपर गए, भगवान के कमर के दर्शन, और कमर पे पटका लिपटा हुआ है। फिर भगवान की नाभि का दर्शन, जो पूरे ब्रह्मांड का जन्म स्थान है। और फिर हम ऊपर की तरफ आगे बढ़ते हैं, भगवान के स्तनों का दर्शन, और फिर भगवान के वक्षस्थल का दर्शन, फिर भगवान के कौस्तुभ मणि का दर्शन, भगवान के कंठ का दर्शन, चतुर्भुजाओं का दर्शन, भगवान के मुख कमल का दर्शन, नासिका का दर्शन, मकर कुंडल धारण किए हुए कानों का दर्शन, भगवान के सुंदर आंखों का दर्शन, भौहों का दर्शन, और फिर भगवान की दया भरी दृष्टि का दर्शन। तो अब हम आगे जो आपको लिखवाने जा रहे थे, पूरा बोलते बोलते पूरा वो दर्शन याद आता है। इस तरह से आप लोग भी अपने जीवन में अगर इस प्रकार भगवान के मंदिर गए होंगे तो बहुत अच्छा लग रहा होगा अभी आपको। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, देखिए। इसलिए हमें गर्व होता है कि प्रभुपाद जी ने जो हमें सिखाया है, बस उसका पालन अगर हम कर लेंगे बस, क्योंकि पूरी ऑथेंटिक चीजें हैं। तो हम आपको लिखवाने के लिए जो कह रहे थे वो ये था कि जब भी भगवान के सामने जाए तो भगवान से एक अवश्य प्रार्थना करना दर्शन करने के बाद, और वो प्रार्थना है कि हे भगवान श्री कृष्ण, कृपा करके अपने दया भरे कृपा कटाक्ष, अपने दया भरे कृपा कटाक्ष मेरे ऊपर भी डालें, अपने दया भरे कृपा कटाक्ष मेरे ऊपर भी डालें। एक और बात रह गई थी जो बोला किसी ने, घुंघराले बाल भगवान के सुंदर। यस, ठीक है। तो कृपा कटाक्ष, भगवान की आंखें, भगवान की आंखें कैसी हैं? कृपा करने वाली है। भगवान से कृपा मांगनी चाहिए। कृपा कटाक्ष, आंखों से भगवान अगर देखते हैं तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि सर्वाधिक भयकारी कष्टों का निवारण करती है। भगवान की दृष्टि ऐसी है। प्रेम भरी मुस्कान से युक्त भगवान की दृष्टि प्रचुर दया से भरी होती है। योगी को भगवान की उस उदार मुस्कान पर ध्यान करना चाहिए जो अत्यधिक शोक से उत्पन्न आंसुओं के समुद्र को सुखा देती है। बोलो श्री राधे श्याम, हरि बोल। क्या कहा जा रहा है? पहले तो आंखों की दया भरी दृष्टि को देखना है, उसके बाद में किसको देखना है? किसी को भजन आता हो तो बोल देना ये वाला, तेरी मंद मंद मुस्कनिया। आगे मुझे नहीं आता है क्या लाइन है, सुना हुआ है। तो भगवान की ये सुंदर आता है। नेहा जैन माता जी को गाइए थोड़ा सा। हरे कृष्ण। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। क्या बात है, हरि बोल। तो भगवान की मुस्कुराहट के बारे में अब कहा जा रहा है कि भगवान की उदार मुस्कान जो है, योगी को भगवान की उस उदार मुस्कान पर ध्यान करना चाहिए जो अत्यधिक शोक से उत्पन्न आंसुओं के समुद्र को सुखा देती है। कभी तकलीफ में हो, कभी परेशानी में हो, कभी बहुत दुखी हो, तो भगवान ठाकुर जी के पास जाओ, उनके दर्शन करो, उस मुस्कुराहट के दर्शन करो। अगर आंसुओं का समुद्र है या आप बहुत दुखी हो तो पूरी तरह से आपको भगवान शांत करके भेज देंगे वापस।
उसे भगवान की धनुषाकृति भौं पर भी ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वे योगियों के हृदय में बैठे कामदेव को आकर्षित करती हैं। मतलब कि हमारा जो काम है वो भौहें हर लेती है। इतनी ज्यादा ताकत है भगवान की सुंदरता में। हमारा जो काम हमें परेशान करता रहता है, उसका वो जो है काम भगवान के द्वारा आकर्षित कर लिया जाता है। तत्पश्चात प्रेम एवं भक्ति पूरे हृदय के साथ भक्त को भगवान विष्णु की हंसी पर ध्यान करना चाहिए, जो अत्यंत मनोहारी है। जिस समय भगवान हंसते हैं उस समय चमेली के फूलों के समान उनके छोटे दांत, उनके होठों की लालिमा लिए अत्यंत सुंदर प्रतीत होते हैं। इस रूप को हृदय में धारण करके योगी को अन्य सब कुछ देखने की इच्छा त्याग देनी चाहिए। इतना सुंदर दर्शन हो गया, आप देखो, इतना भाव उबड़ना चाहिए, इतना सुंदर दर्शन हो रहा है। और कहा जा रहा है कि योगी को कुछ अन्य देखने की इच्छा तो त्याग देनी चाहिए। यहाँ पर बहुत ही सुंदर दर्शन का वर्णन हो रहा है। मैं आप सभी के लिए, आप थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे तो अच्छा रहेगा कि आप में से कोई एक दो भक्त जो रेगुलर क्लास में आते हैं, उनसे मैंने निवेदन किया था कि आप दर्शन कराते रहे साथ साथ। भगवान के बहुत ही सुंदर दर्शन हैं। कौन से ठाकुर जी? हमारे श्री श्री राधा रमन लाल, राधा रमन लाल, वृंदावन के राधा रमन जी। उनकी मंद मंद मुस्कुनियां, या कह सकते हैं कि उनके कभी कभी दांत दिखते हैं ठाकुर जी के। तो बहुत ही सुंदर दर्शन है भगवान के। मैं आप सभी को यहाँ कराना चाहता हूँ, तो आप देख लीजिए। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये देखिए, हमारे राधा रमन लाल जी। हाँ, कौन बाद में लिखेंगे। बहुत ही सुंदर दर्शन है राधा रमन जी के। और थोड़ा सा क्वालिटी वो अकाउंट बनाना पड़ेगा तो ठीक आएगी। तो कभी कभी दांत दिखते हैं, तो यहाँ कहा जा रहा है कि विष्णु जी की हंसी पर ध्यान करना चाहिए, जो अत्यंत मनोहारी हैं। जिस समय भगवान हंसते हैं उस समय चमेली के फूलों के समान उनके छोटे दांत, उनके होठों की लालिमा के लिए अत्यंत सुंदर प्रतीत होते हैं। लालिमा लिए अत्यंत सुंदर प्रतीत होते हैं। इस रूप को हृदय में धारण करके योगी को अन्य सब कुछ देखने की इच्छा को त्याग देना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं, वंस यू गेट अट्रैक्टेड विद द स्पिरिचुअल ब्यूटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, यू विल नॉट हैव टेस्ट फॉर एनी मटेरियल ब्यूटी। फिर भौतिक कोई भी सुंदरता देखने के प्रति आकर्षण नहीं रहेगा। तो ये भगवान के दर्शन करने का तरीका, यहाँ भक्ति योग की साधना जो बताई गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान की इस पद्धति के अनुसार, ये कौन सा ध्यान था अभी हमने ध्यान किया, ये कौन सा ध्यान है? जल्दी से बता दो, जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए। कौन सा ध्यान है ये? हरि बोल। सच्ची माता जी, सच्ची माता जी। अरे अष्टांग योग के द्वारा परमात्मा का ध्यान है माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। रूप ध्यान, कौन सा ध्यान है? रूप ध्यान, भगवान के रूप का ध्यान कर रहे हैं। तो ये रूप ध्यान हमने अभी किया। आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान की इस पद्धति के अनुसरण द्वारा योगी धीरे धीरे भगवान के प्रति विशुद्ध आसक्ति विकसित करता है। अति उल्लास में उसके शरीर में रोमांच होने लगता है और भगवान के प्रति उत्कट प्रेमवश वह अपनी आंखों से निरंतर प्रवाहित होने वाली अश्रुधाराओं से स्नान करता रहता है। समाधि में तल्लीन ऐसे योगी के शरीर की देखभाल स्वयं भगवान करते हैं। वो तो भगवान के दर्शन करता रहता है, आंखों से अश्रुधारा बहती रहती है, तो उसके शरीर का कौन ध्यान रखता है? तो कहा जा रहा है कि स्वयं भगवान उसके शरीर की देखभाल करते हैं। योगी इस बात पर ध्यान नहीं देता कि उसका शरीर किस प्रकार कार्य कर रहा है, और यदि वह ध्यान भी देता है तो उसके लिए वे कार्य स्वप्न में किए गए कार्यों जैसे होते हैं। हरि बोल। और हमारे लिए क्या है? जस्ट अपोजिट। भक्ति कैसी है? स्वप्न में किए गए कार्यों के जैसी है।
और जो ये शरीर की सुंदरता, भोजन, घूमना फिरना, ये रियल लाइफ है। पर योगी के लिए जस्ट अपोजिट है। क्या हो जाता है योगी के लिए? ऐसा लगता है कि शरीर को कभी भोजन कराया, सपने में कराया, कुछ शरीर को नहलाया, साफ किया, सपने में किया, उस प्रकार से है। मुख्य जीवन में तो भगवान का स्मरण चल रहा है हर समय। अब देवहूति माता कह रही है, देवहूति ने कहा, हे भगवान, कृपया जन्म मृत्यु के आवागमन की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, क्योंकि इन समस्याओं को सुनकर हम सांसारिक जीवन की गतिविधियों से अनासक्त हो सकते हैं। अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है कि कैसे बच्चे का जन्म होता है, फिर वापस वो बड़ा होता है, क्या क्या चलता है, फिर उसकी मृत्यु होती है, फिर यमलोक जाता है, फिर बाद में नरक लोकों में जाता है, फिर वापस माँ के गर्भ में आता है, छोटा सा बीज बनता है, फिर धीरे धीरे पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, 90वें महीने ये होता है। भगवान से गर्भ में प्रार्थना करता है, फिर उसका जन्म वो होता है, फिर वो भूल जाता है प्रार्थना, फिर वो आगे अपने भौतिक कर्मों में, भोगों में लग जाता है, फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में चलता रहता है। पूरी की पूरी साइकिल बताने वाले अभी कपिल मुनि। अल्टीमेटली कन्वर्सेशन किसके बीच में चल रही है? मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बीच में चल रही है। तो यहां पर अब जो है देवहूति माता, अब सोचो, क्या मैंने या आपने कभी इस तरह के प्रश्न पूछे हैं? देवहूति माता कह रही है, मैं तो एक स्त्री हूं, मुझे तो ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैं तो ज्यादा योग के बारे में इस प्रकार से जानती नहीं हूं, पर सिंपल भाषा में बता दीजिए, हे भगवान, कृपया जन्म मृत्यु के आवागमन की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ये आवागमन की विधि क्या है? कौन आता है, कौन जाता है, किसको आने जाने के चक्कर से मुक्ति मिलती है, कैसे होता है? क्योंकि इन समस्याओं को सुनकर हम सांसारिक जीवन की गतिविधियों से अनासक्त हो सकते हैं। जब आप पूरी साइकिल बताओगे तो हमें थोड़ा क्या आ सकता है? बोलो, सभी लोग इशारा करके बताएंगे तो क्या आ सकता है? हमें डिटैचमेंट आ सकता है। अरे इतना कष्ट होता है क्या? इतनी समस्या है क्या? इतने प्रकार की दुविधाओं से जाना पड़ता है क्या? तो उसको ऑटोमेटिकली क्या आ जाती है? अनासक्ति, डिटैचमेंट आ जाता है। तो आगे ये देवहूति मैया ने प्रश्न पूछा है कि डिटैचमेंट कैसे आए, तो आप ये जन्म मृत्यु के इस आवागमन की विधि को वर्णन करो। उत्तर में भगवान कपिल जीवात्माओं के विभिन्न कार्यकलापों तथा उनके कर्म फलों का वर्णन करते हैं। जीवात्माओं के विभिन्न कार्यकलापों का, जो जो काम किया उसका फल क्या आएगा। तो आप में से बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी, कौन से कर्म के कारण हमें आज ऐसा शरीर मिला है या ऐसा फल मिला है? तो सूक्ष्म रूप से यहाँ पर ये बातें होने जा रही हैं। भगवान कपिल जीवात्माओं के विभिन्न कार्यकलापों तथा उनके कर्म फलों का वर्णन करते हैं। समझ में आ रहा है? कहाँ समझ में नहीं आया तो पूछिएगा। जिस प्रकार एक विशाल बादल उसे उड़ाकर ले जा रही प्रचंड वायु की शक्ति को नहीं समझ पाता, उसी प्रकार भौतिक चेतना में तल्लीन व्यक्ति प्रबल काल के अदम्य प्रवाह से अनभिज्ञ उसमें बहता चला जाता है। अर्थात जो भौतिकता में लिप्त व्यक्ति है, जो भोगों में लिप्त व्यक्ति है, बस वो काल के साथ चलता जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। ऐसा भौतिकवादी व्यक्ति तथा कथित सुख प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम द्वारा जिन वस्तुओं का निर्माण करता है, काल रूप में भगवान उन्हें विनष्ट कर देते हैं। इस प्रकार उसका जीवन सदा शोक युक्त रहता है। तो अपने अनैतिक तरीके से सुख प्राप्त करने के लिए जो भी वस्तु एकत्रित करता है, धन एकत्रित करता है, भगवान काल के रूप में उसकी सारी वस्तुएं, सारा सुख छीन लेते हैं और वो किस में पड़ जाता है? शोक में पड़ जाता है, सदैव शोक में रहता है। अब देखिए, बहुत सुंदर बात है, वह अपने इस शरीर और शारीरिक संबंधों को स्थायी मानते हैं। कितने लोग मानते हैं इस बात को? यस और नो? यस और नो, प्लीज रेज योर हैंड। क्या कहा जा रहा है कि भगवत गीता क्लास में आगे, उसके बाद की बात अलग है, थोड़ा सा पहले की बात पूछ रहे। क्या लिखा हुआ है? वह अपने शरीर और इस शरीर से शारीरिक संबंधों को स्थायी मानता है। कितने लोग मानते थे? बाकी कुछ लोग मानते नहीं थे, पहले से भक्त हैं। क्या बात है, हरि बोल। तो कहने का अर्थ है कि हम किसी को पूछते थे ना, ये मेरा रियल ब्रदर है, ये मेरा रियल जो है क्या कह सकते पेरेंट्स हैं, तो वो हम ये परिचय देना चाह रहे थे, ये स्थायी है, ये मेरा परमानेंट घर है, ये मेरी परमानेंट गाड़ी है, ये मेरी परमानेंट जॉब है। हम अपने से संबंधित
शरीर से संबंधित सब वस्तुओं को स्थायी मानते थे। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से स्थायी मानता है और चाहे वह किसी भी योनि अथवा नरक में क्यों न चला जाए, वहां मिली परिस्थितियों में संतुष्ट रहता हुआ वह कभी भी उनसे मुक्त होने की इच्छा नहीं करता। बहुत ही सुंदर बात कही जा रही है कि वो किसी भी योनि में हो, उसको क्या लगता है कि मेरा ये शरीर परमानेंट है, मेरे ये संबंधित परमानेंट है, यही मेरे रिलेटिव हैं, यही मेरे माता है, यही मेरे पिता है, यही सब कुछ है, यही मेरा जीवन है। जैसे कि एक बार इंद्र ने सोचा था, याद है आपको, इंद्र को एक बार श्राप मिला, राजा इंद्र को श्राप मिला, तो वो क्या बन गए थे, सुअर बन गए थे। और वो सुअर बन गए और फिर उनकी सुअर पत्नी हुई, फिर उनकी सुअर छोटे छोटे बच्चे हुए, फिर उनका बढ़िया सा एक प्योर गंदगी से भरा हुआ, समझ रहे, प्योर गंदगी से भरा हुआ उनका एक नाला था, तो उस नाले के वो हेड थे और उस प्रकार वहां पर अपना जीवन बिता रहे थे। जब भी गर्मियों के दिन होते थे तो उसमें बहुत ठंडक महसूस होती थी, उनको बड़ा अच्छा लगता था वहां पर। तो एक बार उनका समय जब पूरा हो गया तो ब्रह्मा जी लेने के लिए आए, इंद्रदेव आपका समय पूरा हो गया, अब आप वापिस चलो, ये सुअर का शरीर छोड़ो और चलो अभी अपने राज्य को संभालो। तो इंद्र क्या कहते हैं, कौन इंद्र, मैं मिस्टर सुअर, ये मेरे देखो मिसेस सुअर, ये मेरे बच्चे, ये मेरा परिवार है, इंद्र कौन, मैं यही सब कुछ है मेरे लिए। तो इस प्रकार से इंद्र वो हैं अपने उस सुअर वाले जीवन से आसक्त हो जाते हैं। तो अभी आपको लग रहा है ना कि मैं ये हूं, हाँ, पिछले लाइफ में जब चींटी थे, हाथी थे, कुछ भी थे, उस समय में उस शरीर से हम आसक्त थे और उसी को हम पूरा सब कुछ समझते थे। तो एक बार ऐसा कहा जाता है कि छोटी सी कहानी इंसिडेंट बता रहे थे कि एक बार एक मकोड़ा है, वो जल्दी से भाग करके जा रहा था और ब्रह्मा जी जो है वहां से गुजर रहे थे। तो ब्रह्मा जी देखते हैं कि मकोड़ा जल्दी से भाग के कहाँ जा रहा है, तो मकोड़े से पूछा तुम इतना भाग करके कहाँ जा रहे हो। तो मकोड़ा बोलता है देखिए ना, ठड़ 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 की रोड के ऊपर आवाज आ रही है, पीछे से बहुत बड़ी गाड़ी आ रही है, मैं उसके टायर के नीचे आ जाऊंगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं क्या हुआ, मृत्यु हो जाएगी तो अगले जीवन में तुम उच्च योनि में तो जाओगे, प्रॉब्लम क्या है। तो वो क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी आपको अपना शरीर प्रिय है ना, मुझे मेरा शरीर भी प्रिय है, मुझे नहीं मालूम उच्च योनि क्या है, निम्न योनि क्या है, अभी तो मकोड़े वाली लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मेरा शरीर है, मुझे इसको बचाना है। समझ में आ रहा है आपको, हर एक जीव को अपने शरीर से आसक्ति है, चींटी को, मकोड़े को, हाथी को, हर किसी को। तो उसकी शरीर को हमें किसी भी तरह से मारना भी नहीं चाहिए। हम सोचते क्या है, ये मच्छर मर जाएगा तो क्या हुआ, कई बार तो लोग बोलते हैं, मैंने क्लास में ही बोला था एक दो बार, तो याद होगा, तो हम गुजरात गए थे तो एक दो भक्त के हाथ में वो बैट था मच्छर मारने का, तो पढ़ते पढ़ते रामचरितमानस पढ़ रहे या कुछ पढ़ रहे, पढ़ते पढ़ते शटाक एक मच्छर मार दिया। दूसरा, मैंने क्या कर रहे हो आप, एक तरफ तो कुछ पढ़ रहे हो, ग्रंथ पढ़ रहे हो, एक तो मच्छर मार रहे हो, बोले नहीं इसकी मुक्ति हो जाएगी। अरे भाई मुक्ति होगी नहीं होगी मालूम नहीं, अभी आप इस तरह से नहीं मत कीजिए, भगवान का अच्छे से पाठन कीजिए, खिड़की बंद कीजिए, मच्छर नहीं आएंगे। तो कहने का अर्थ है कि हर एक जीव को अपने शरीर से आसक्ति होती है। कितने लोग मानते हैं इस बात को, यस और नो। हर किसी को यह भी लगता है क्या कि मेरा शरीर बेस्ट है, ये भी एक आसक्ति है, मेरे अंदर ये गुण है, ये भी एक आसक्ति है। हर किसी को, भले अंधा भी होगा ना, उसको अपने शरीर पर घमंड होता है, भले लूला लंगड़ा भी होगा, उसको अपने शरीर पर घमंड होता है। बाहर से दूसरा तो देख पाता है, वो खुद नहीं देख पाता। मैं पहले सोचता था कि थोड़े जो जिसके अपंग होते हैं वो लोग इतना भौतिक चीजों से आकर्षित नहीं होते होंगे, वो थोड़ा आराम से, पर मैंने जब थोड़ा सा मालूम करने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि उनको भी सेल्फी खिंचवानी है, उनको भी अच्छी फोटो लानी है, उनको भी अच्छे कपड़े पहनने हैं, ये सब अपने अपने शरीर से हर प्रकार से आसक्त हैं। कोई अपने आप को कम नहीं समझता है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन किया है देवहूति माता के प्रश्नों का उत्तर देते हुए। भगवान कह रहे हैं कि वह अपने शरीर और शारीरिक संबंधों को स्थायी मानता है और चाहे वह किसी भी योनि अथवा नरक में क्यों न चला जाए, वहां मिली परिस्थितियों में संतुष्ट रहता हुआ वह कभी भी उनसे मुक्त होने की इच्छा नहीं करता। हमारी भी ऐसी स्थिति है,
कैसी स्थिति है? परिस्थितियों में हम अनुकूल हो गए हैं। हम है कहाँ के? गोलोक वृंदावन के। आके कहाँ फंस गए? भौतिक जगत में फंस गए, और यहाँ पर अपने आप को कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति जेल में चला जाए तो जेल में उसको शुरुआत में अच्छा नहीं लगता है, पर बाद में धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है। बाद में वो ज्यादा अप्रोच भी नहीं करता है कि चलो जेल से छुट्टी दिलाओ, मुक्ति दिलाओ, कुछ भी नहीं, चलो ठीक चल रहा है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर एक बात कहना चाहेंगे, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जैसे एक सोना होता है, सोने की अंगूठी, मान लो सोने की अंगूठी, बहुत सुंदर सोने की अंगूठी है। वो सोने की अंगूठी अगर किसी नाले में, कीचड़ में गिर जाए, ध्यान से बोलना फिर, और अच्छे से गंदे जगह गिर जाए, आप उठाओगे कि नहीं? बोलो, उठाओगे कि नहीं? हाथ डाल के उठाओगे कि नहीं? नहीं निकल रही अगर किसी स्रोत से, महंगी है, 10 लाख की है वो वस्तु, तो आप उसको निकालोगे कि नहीं उस गंदगी स्थिति से? पर वो सोने की अंगूठी अगर उस नाले में गिर गई है तो क्या उसकी जो सोना है वो खराब हो गया, या उसकी सुंदरता जो वो खराब हो चुकी है? क्या उस गंदगी ने उसके ऊपर प्रभाव डाल दिया है? ऐसा है क्या? ध्यान से समझना। उसको जब आप बाहर निकालोगे उस गंदगी से, थोड़ा सा पानी से धो दोगे, एकदम से वापस उसी सुंदरता में आ जाएगी। बट अगर कोई पेपर होता, पेपर गिर जाए, मान लीजिए एक छोटा सा पेपर है, ये पेपर गिर गया उस नाले में, गंदगी में, आप उठाओगे? नहीं उठाओगे। अपना हैंकी गिर जाए, जो रुमाल होता है वो गिर जाए, उठाओगे? छोड़ो यार, नहीं उठाओगे। कुछ अमूल्य, कुछ जो कह सकते हैं कम मूल्य की वस्तु है और जो खराब हो जाती है, उस गंदगी से प्रभावित हो जाती है, उस वस्तु का आप नहीं उठाओगे। पर हम सब लोगों की चेतना सच्चिदानंद है और इस भौतिक जगत रूपी कीचड़ में गिर गई है, अब इसको उठाना है। पर ये कभी कलुषित नहीं होती है, बस थोड़ा थोड़ा ऊपर क्या लग जाता है? कीचड़ लग जाता है, गंदगी लग जाता है। उसको हरे कृष्ण महामंत्र के पानी से धो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिर से एकदम ग्लिटरिंग चमकती हुई आत्मा, सच्चिदानंद रूपी आत्मा, वो चेतना वैसी हो जाती है। हम सब लोग ऐसे हैं, हमारी चेतना ऐसे इस कीचड़ में, इस गंदगी में गिर गई है, उसको उठाना है। हम दिव्य हैं, हमें आसक्त नहीं हो जाना है कि चलो ठीक है चलेगा। सॉरी, हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। वहां मिली परिस्थितियों में वह संतुष्ट रहता हुआ कभी भी उनसे मुक्त होने की इच्छा नहीं करता। अपने शरीर, पत्नी, बच्चों आदि के साथ गहरी जमी आसक्ति के कारण वह जीवन की प्रत्येक अवस्था में संतोष का अनुभव करता है। गहरी आसक्ति, एक बार फिर से बोलो, गहरी आसक्ति, गहरी आसक्ति है। इस जन्म में आपके अपने बच्चों से कितनी आसक्ति है? अपने बच्चों से, अरे भाई सेम आसक्ति थी लास्ट लाइफ में भी, उससे भी पिछली लाइफ में भी सेम आसक्ति थी। प्रभु जी उनका तो याद नहीं, इस जन्म का याद है। अरे भाई अगले जन्म में फिर ये भूल जाओगे। ये आसक्ति है, गहरी आसक्ति है। और निरंतर चिंताग्नि से दहकता हुआ ऐसा मूर्ख व्यक्ति अपने परिवार पालन हेतु अनेक दुष्कर्म करता है और कभी न पूरी होने वाली कामनाओं को हृदय में संजोता है। कभी न पूरी होने वाली, भगवत गीता में भी पढ़ा था हमने, कामाग्नि दग्ध कर्माणि। ये अग्नि, काम की अग्नि कैसी है? जो कभी बुझती नहीं है, शांत नहीं होती है। तो वो व्यक्ति जो है दुष्कर्म में, बुरे कर्म में और काम से भरे इस भावनाओं से हृदय में पूरा पूरित रहता है, हृदय को पूरा भर के रहता है। वह एकांत स्थान में अपनी स्त्री के आलिंगन एवं उससे बातचीत का सुख लेता है। वह अपना हृदय और इंद्रिया उस स्त्री के हवाले कर देता है जो मायावश उसे सम्मोहित रखती है। सब कुछ अर्पण कर देता है अपनी लाइफ को। एक मेल मेंबर फीमेल को, फीमेल मेंबर मेल को पूरा सरेंडर कर देते हैं। अर्थात मेल के लिए फीमेल माया बन जाती है और फीमेल के लिए मेल माया बन जाती है। तो दोनों जो हैं सम्मोहित रहते हैं, मायावश। ऐसा वशीकृत ग्रस्त अपने छोटे बच्चों की तुतलाती बोली से मंत्र मुग्ध हो जाता है। अर्थात जब उनको बच्चा होता है तो उसके बाद जब पहली बार बच्चा बोलता है,
पापा पापा, हाँ मुझे पापा बोला, देखो देखो मुझे पापा बोला, मुझे पापा बोला, मम्मा बोला उसने पहले, पूरा आसक्त रहते हैं। इतना सुख मिलता है जब वो बच्चा पहली बार पापा बोलता है, पापा पापा, मम्मी मम्मी। ओह, तो ये भागवत में पूरा सीधा सीधा वर्णन किया गया है। ऐसा वशीकृत ग्रस्त अपने छोटे बच्चों की तुतलाती बोली से मंत्रमुग्ध हो जाता है और राजनीति तथा कूटनीतियों से भरे पारिवारिक जीवन में बंध जाता है। जीवन के कष्टों और समस्याओं से लड़ने के प्रयास में वह झूठ, धोखे अथवा हिंसा द्वारा धनोपार्जन करता है। जीवन के संघर्ष को लड़ने के लिए, जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, भगवत गीता क्लास में हमने समझाया था। कौन बताएगा? मनुष्य दो ही प्रयास करता है। क्या दो प्रयास करता है? जल्दी से, अपने मनुष्य पूरी जिंदगी में दो ही प्रयास करता है, बोलिए जल्दी बताओ, हाथ खड़ा करो कोई बताना चाह रहा है तो। यस, दुख को कम करने का और सुख को बढ़ाने का। दुख को कम करने का और सुख को बढ़ाने का। अगर आपके जीवन में कुछ कष्ट है, कुछ प्रॉब्लम है, या घर में इलेक्ट्रिसिटी, गैस, कुछ इस तरह से कुछ प्रॉब्लम है, उसको आप कम करने की कोशिश करते हैं, और जो दूसरी सुविधा है उसको बढ़ा करके सुख अधिक अर्जित करने की कोशिश करते हैं। दुख को कम करने का, सुख को बढ़ाने का, यही बात कही जा रही है कि जीवन के कष्टों और समस्याओं से लड़ने के प्रयास में वह झूठ, धोखे अथवा हिंसा द्वारा धनोपार्जन करता है। पाप के बल पर कमाए अधिकांश धन को वह अपने परिवार पर खर्च करता है और स्वयं बहुत कम ही भोग पाता है। समझ में आ रहा है? प्रभुपाद जी एक बार ये भी बोलते थे, देयर आर बिग बिग हाउसेस, पीपल आर हैविंग बिग बिग पैलेसेस, बिग बिग हाउसेस, बट हु इज लिविंग देयर? सर्वेंट्स आर एंजॉयिंग। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? सर्वेंट्स आर एंजॉयिंग। बड़े बड़े घर बना दिए, घर में कोई है ही नहीं, वो सर्वेंट लोग उनको भोग कर रहे हैं। सर्वेंट्स आर एंजॉयिंग। तो उसी तरह से व्यक्ति जो है, आदमी जो है, वो पैसा कमाता है, लेके आता है, खुद के ऊपर तो बहुत खर्च करता है, कम खर्च करता है, और सारा खर्चा किसके लिए? पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए, गाड़ियों के लिए, खूब खर्च, कुछ भोग नहीं कर पाता। अंततः इन पापों के फल स्वरूप वह नरक का भागी बनता है। तो समझ लिया आपने। अब आगे देखिए, गाड़ी आगे शुरू होने वाली है। मुझे बहुत अच्छा लगा था ये पढ़कर, तो ये बहुत ही सुंदर है। आपसे भी कहना चाह रहा हूं, अच्छे से पढ़िए और रिवाइज भी कीजिएगा। पहले तो बताया एक भौतिकवादी व्यक्ति के कार्य और कैसे वो कर्म बंधन में, परिवार बंधन में और अलग अलग कार्यों में फंस गया, और कार्य फंसने के कारण क्या हो गया? पाप किया, और पाप के कारण फिर वो कहां चला जाता है? नरक में चला जाता है। अब देखिए आगे क्या है। अपने व्यापार में बारंबार विफल होने पर वह अंततः मांगो, उधार लो या चोरी करो। व्यापार में क्या हो गया? विफल हो गया, तो अब क्या करे? पैसा कहां से लाए? या तो मांगो, या उधार लो, या चोरी करो। भीख मांगो, या किसी से उधार लो, या चोरी करो। ऐसे उस आदतों में की नीति अपनाता है और अपने परिवार एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए वह सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। तो ये हम जो क्या कहते हैं, EMI करवाते हैं ना, वो यही है। समझ रहे हैं आप? EMI जो करवाते हैं वो यही है, और कुछ नहीं। और यदि वह इसमें भी असफल रहता है तो निरंतर शोक एवं चिंता के कारण वह अपने शरीर की सुंदरता खो बैठता है। परिवार का भरण पोषण करने में उसकी अक्षमता को देखकर उसकी पत्नी एवं अन्य परिवार वाले उसका आदर सम्मान करना छोड़ देते हैं। तुम परिवार पालन नहीं कर पा रहे हो तो पत्नी भी उसका सम्मान नहीं करती है। हमारे से परिवार नहीं पाला जाता, बच्चे नहीं पाले जाते, उनकी शिक्षाएं नहीं पालन की जाती है। क्या तुम कमा रहे हो, क्या कर रहे हो? उसकी स्थिति उस बैल जैसी हो जाती है जो बूढ़ा होने पर अपने कृपण मालिक की उपेक्षा का पात्र बन जाता है। बैल पहले तो काम कर रहा था, अब बूढ़ा हो गया है, काम नहीं कर रहा है, तो वैसे ही बस खाता रहता है, बस कुछ काम करता नहीं है। वैसे उस व्यक्ति की, उस आदमी की स्थिति हो जाती है। एक समय वह जिन लोगों का पालन किया करता था, आज वह उन्हीं के समक्ष लाचार हो जाता है, परंतु फिर भी उसके मन में इस ग्रस्त जीवन के प्रति वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। मैं मेरा परिवार, मैं मेरा परिवार, मैं मेरा परिवार। हाँ? और खास करके यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब वृद्धावस्था आती है ना, तब तो कोई हमारे साथ में आके बैठना भी नहीं चाहता, समय भी नहीं बिताना चाहता। तो वृद्धावस्था, अंततः वृद्धावस्था के कारण उसका शरीर विकृत हो जाता है और वह मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगता है। मृत्यु कब आए,
ऐसी उसकी स्थिति हो चुकी है। पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है, आपको आनंद आएगा, पूरा जीवन अपना देखोगे आप, हजारों करोड़ों लोगों का जीवन, अरबों अरबों लोगों का जीवन, आत्माएं जो है इस प्रकार से शरीर में भ्रमण करती रहती है जन्म मृत्यु के चक्र में। घर में रहता हुआ वो पालतू कुत्ते के समान दूसरों की झूठन पर पलता है और नाना रोगों से ग्रस्त हो जाता है। उसकी जठरा अग्नि मंद पड़ जाती है। बुढ़ापे के कारण वह न तो अधिक खा पाता है और न ही कुछ कार्य कर पाता है। उसकी आंखें अपने कूपों से बाहर निकलने लगती हैं। समझ रहे हैं आप? आंखें, आंतरिक वात के दबाव तथा कफ बढ़ने से उसे सांसें लेने में कठिनाई होती है और श्वास अंदर बाहर करते हुए वह घुर घुर की आवाज करता है। आप में से जिन लोगों की उम्र हो गई है, 70 प्लस है, कुछ है, तो आप तो बहुत ज्यादा इसको रिलेट कर पा रहे होंगे, पूरा हार्ट को टच हो रहा होगा। पर जिनकी उम्र नहीं हुई है वो ये मत सोचना कि हमारी स्थिति ऐसे नहीं आने वाली है। हम सब लोग बूढ़े होंगे। हम, ये सत्य है, ये इसको कभी ये मत बोलना प्रभु जी ये नेगेटिव बातें मत करो प्लीज, ये सब नेगेटिव बातें नहीं करना। ये नेगेटिव नहीं है, ये सत्य है। इस सत्य को हमें स्वीकार करना होगा और मनुष्य जीवन में ही सत्य को स्वीकार कर सकते हैं, कुत्ते की योनि में नहीं। हम कुत्ते या बिल्ली के जैसे ऐसे नहीं कर सकते। बिल्ली जो है, अरे कुत्ता आ गया, कुत्ता कुत्ता कहाँ है? नहीं है कुत्ता, मैंने आंखें बंद कर ली, कुत्ता नहीं है, कहीं कुत्ता नहीं है, नहीं नहीं, बुढ़ापन नहीं है, नहीं है, नहीं है, मृत्यु नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं मैं नहीं बुढ़ा होऊंगा, नहीं मैं नहीं। अरे भाई ये सत्य है, स्वीकार करो इसको, इसके लिए तैयार हो जाओ, अपनी अभ्यास शुरू कर दो भक्ति के, ये सत्य है। तो इस प्रकार यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो पूरी तरह से उसका शरीर जो है कमजोर पड़ जाता है, बूढ़ा हो जाता है, कफ बढ़ जाता है, सांस नहीं ले पाता है और अंदर बाहर श्वास होती है तो घुर घुर की आवाज होती है। इस प्रकार से नाना रोगों से वो भर जाता है। इस प्रकार अंततः वह मृत्यु की दहलीज पर पहुंचता है। उसके परिजन एवं संबंधी उसकी मृत्यु सैया के चारों ओर एकत्र होते हैं। आप में से कोई एकत्रित हुआ है? आपके पिताजी, दादाजी या कोई दादी जी की मृत्यु होने वाली थी, वो डेथ बेड पे थी, लास्ट के 10-15 दिन आपके उनको मिलने जाते थे, उनके पास में बैठते थे, उनके हाथ पैर दबाते थे। कोई आप में से कोई? हरे कृष्णा, यस, वेरी नाइस। तो आप लोग भी उस सीन को याद कर पाएंगे जो यहाँ पर बताया जा रहा है। इस प्रकार अंततः वह मृत्यु की दहलीज पर पहुंचता है। उसके परिजन एवं संबंधी उसकी मृत्यु सैया के चारों ओर एकत्र होते हैं। यद्यपि वह उन्हें कुछ अंतिम निर्देश देना चाहता है, परंतु आवाज न निकल पाने के कारण वह निराश हो जाता है और रोता रहता है। मैं ये वर्ड ऐड कर रहा हूं, निराश हो जाता है और रोता रहता है। हमने देखा है कि वो रो रहा है, जो अपने परिवार वाले, मैंने देखा था इसलिए वर्ड ऐड करके बोल रहा हूं कि वो रोते रहते, बोल नहीं पा रहे, बात नहीं कह पा रहे, क्या कहना चाहते हैं वो प्रकट नहीं कर पा रहे, तथा असहनीय पीड़ा से अचेत होकर अपने प्राण त्याग देता है। अंत में शरीर छोड़ दिया, जो है आत्मा शरीर छोड़ के चली गई। मृत्यु के समय वह यमदूतों को देखता है जो क्रोधित मुद्राओं में उसके सामने खड़े होते हैं। यमदूत क्यों दिखे इसको? क्योंकि ये कौन था? भौतिकवादी व्यक्ति था और अलग अलग प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त था, इसलिए उनको यमदूत दिखे हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, बोलो एक बार हरे कृष्णा। अगर आपने एक बार भी भगवान का नाम लिया है, इससे पहले जो पाप हो गया हो गया, अभी अगर हम नहीं कर रहे हैं तो कभी यमदूत का दर्शन नहीं होगा, कभी भी नहीं। मृत्यु के समय वह यमदूतों को देखता है जो क्रोधित मुद्राओं में उसके सामने खड़े होते हैं। भयभीत हो वह मल मूत्र विसर्जन करने लगता है। अंत में हमने देखा ही है कि बूढ़े लोग जो हैं शरीर प्राण त्यागते हैं तो उनके शरीर से मल मूत्र विसर्जित हो जाता है। जिस प्रकार पुलिस अपराधी को पकड़ती है, उसी प्रकार ये यमदूत पाप और इंद्रिय भोग में लिप्त इस व्यक्ति को बांध कर ले जाते हैं। क्या बांध रहे हैं अब? इसका आत्मा, जिस सूक्ष्म शरीर, किसको बांध रहे? सूक्ष्म शरीर को, और आत्मा उसमें जुड़ी हुई है साथ में। बांध कर ले जाते हैं। उसकी गर्दन को मजबूत रस्सियों से कसकर वे उसे दंडित करने के लिए उसके सूक्ष्म शरीर को ले जाते हैं। यमदूतों द्वारा इस प्रकार ले जाए जाते समय उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और अपने पूर्व कर्मों का स्मरण कर करके वह शोक संतप्त रहता है। सब याद आता है, ये किया था, वो किया था, रो रहा है
क्यों किया, ये तो नहीं करना चाहिए था, ये तो ऐसा था वैसा था, जानता था, सब उसको याद आता है। शोक संतप्त रहता है, रो रहा है, आंसू बह रहे हैं, पर यमदूत अब लेके जा रहे हैं। क्या बोलते हैं कि अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हम सब लोगों की ऐसी स्थिति है, पर माया बहुत शक्तिशाली है, अलग अलग प्रकार से हमें मोहित करती रहती है, भुला देती है इस दिव्य ज्ञान को। मृत्यु के समय वह यमदूतों को देखता है, और बात हो रही थी उसकी गर्दन को मजबूत रस्सियों से कसकर वे उसे दंडित करने के लिए उसके सूक्ष्म शरीर को ले जाते हैं। यमदूतों द्वारा इस प्रकार ले जाए जाते समय उसके हाथ कांपने लगते हैं और अपने पूर्व कर्मों का स्मरण कर करके वह शोक संतप्त हो जाता है। आग उबलते प्रचंड सूर्य के तेज प्रकाश से उसे तप्त रेतीली भूमि पर नंगे पैर चलाया जाता है, और मार्ग के दोनों ओर वनाग्नि जल रही होती है, दोनों तरफ आग जल रही है। पैरों में नीचे क्या है, सूर्य की तपती हुई उस गर्मी में रेती है। कुत्ते उसे निरंतर काटते रहते हैं, जैसे ही थकने से उसकी गति धीमी पड़ती है यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े से वार करते हैं, सटाक। अत्यधिक भूख और प्यास से त्रस्त उस पापी को न तो पीने का पानी और न ही मार्ग पर कोई विश्राम स्थल मिलता है। किसी को सहारा दे दिया करो, किसी को जल पिला दिया करो, किसी को थोड़ा भोजन करा दिया करो, खास करके प्रसादम जल वितरण कर लिया करो। देखिए क्या भयानक स्थिति है। बुरी तरह थकने से वह कई बार अचेत होकर गिर जाता है और यमदूत उसे उठाकर चलने के लिए बाध्य करते हैं, परंतु चूंकि यह सब सूक्ष्म शरीर के स्तर पर होता है, वह मात्र 2 या 3 मिनट में 99,000 योजन की दूरी तय कर लेता है। यमराज सम्मुख प्रस्तुत करने के पश्चात उस पापी को निर्धारित यंत्रणाओं द्वारा दंडित करना आरंभ किया जाता है। अब क्या क्या दंड मिलते हैं, कौन से नरक में जाते हैं, उसको हम कल देखेंगे। अभी तक हमने देखा देवहूति मैया के प्रश्न के उत्तर के रूप में। ये सब सुनने से देवहूति मैया क्या कह रही है कि मुझे इससे अनासक्ति हो जाए, इस भौतिक जगत से छूटने का मन करे, मोक्ष प्राप्त करने का मन करे। इसलिए हे कपिल देव, कृपया करके मुझे इस बार बार जन्म मृत्यु के चक्र के इस दौर के बारे में बताइए। ये प्रश्न पूछा था, तो यहाँ पे आप टिक मार्क कर लीजिए, कल हम यहाँ से आगे करेंगे। हैं माइक अनम्यूट करने की सुविधा है, आप सबको माइक अनम्यूट करने की सुविधा है। अब से रिकॉर्डिंग जो है वो YouTube का लिंक सीधा आपको भेज देंगे। आज की क्लास अगर किसी की मिस हुई है, दोबारा सुनना है, YouTube का लिंक आ जाएगा, तुरंत आप उससे सुन पाएंगे। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। आज टॉपिक आया था तो मैं अपनी माता जी को दिखाना चाहती हूँ। माता जी के पास ही बैठी नहीं हो, देखो प्रभु जी देखो, लो अटेंड देखो। हरे कृष्णा, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। पूछ सकते हैं प्रभु जी, ये गरुड़ पुराण आदमी के मरने के बाद घर में रखते हैं, तो ये मतलब जो जिनके घर में रखा जाता है उनको सुनने के लिए या प्राणी के लिए होता है? उसके लिए है जो घर में भी जिंदा है, उसके लिए है। पर ऐसा कहा जाता है कि 13 दिनों तक आत्मा, जनरल नहीं है, हर किसी के लिए नहीं है, तो कुछ विशेष रूप से होता है। 13 दिनों तक आत्मा यहीं पे भटक रही होती है। तो अगर आप भगवान का कुछ पाठ करते हैं, गरुड़ पुराण करते हैं, भागवत करते हैं, गीता करते हैं, तो उस आत्मा को भी श्रवण होता है और उसकी भी मुक्ति होती है। ठीक है माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, एक जैसे आपने कहा कि भगवान को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हमको चरण कमल पे देखना चाहिए, तो और तो कहीं कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन चंद्रोदय मंदिर में जब आती हूँ मैं, तो भगवान के चरण तो मुझे दिखते ही नहीं है, भगवान का सिर्फ चेहरा ही दिखता है। तो वो मतलब जैसे मेरी जो नजर है वो चरण कमल पे जाती ही नहीं है। क्यों? जैसे सीधे
पता नहीं, मतलब और किसी मंदिर में जाती हूँ तो कोई ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन चंद्रोदय मंदिर में आती हूँ तो मुझे मतलब वो चरण कमल में तो पैर जाते ही मतलब नज़र ही नहीं जाती है, कि भगवान का मुख इतना सुंदर है इसलिए? शायद। नहीं, ये कॉन्सेप्ट तो नहीं है कि आपकी हाइट छोटी पड़ जाती है, थोड़ा नीचे से देखते हैं तो ऊपर से, ये तो नहीं। पता नहीं प्रभु जी, वो तो मुझे भी कोई नहीं बात पता। नहीं, जैसे यहाँ भगवान की माधव कृपा। मंदिर में जाते हैं, यहाँ माधव मंदिर में मैं जाती हूँ, तो वहां तो मैं अच्छे से जैसा आपने बताया वैसे ही मैं मतलब कब आए दर्शन थे करती लास्ट? हूँ। अब लास्ट कब आए थे? लास्ट मुझे 1 साल तो हो गया है। 1 साल हो गया ना? अभी आप बहुत अच्छे हम्म। से दर्शन कर सकते हो। अभी आप बहुत अच्छे से दर्शन कर सकते हो क्योंकि अभी भगवान नए मंदिर में हैं। यस, किसी और का कोई प्रश्न? मैं इस बीच में आपको दर्शन करा देता हूँ। यस, किसी और का कोई प्रश्न है तो पूछिए। अब बोलना। प्रभु हरे अब कृष्णा प्रभु। देखिए माता जी, दर्शन कीजिए। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की सबसे पहले चरण दर्शन। जय हो श्री श्री राधा। लाइन की हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और ठाकुर जी नए मंदिर में विराजमान हैं। यस, किसी को कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, इसमें अभी आपने पढ़ा है, यमराज सम्मुख प्रस्तुत करने के पश्चात उस पापी को तुरंत निर्धारित यंत्रणाओं द्वारा दंडित करना आरंभ किया जाता है। फिर है उसे दहकती लकड़ियों के बीच रखा जाता है। अभी पढ़ा नहीं है वो, कल पढ़ेंगे। अच्छा, ठीक है प्रभु। वही कल के लिए ये आगे के स्टैंजा पढ़ा तो एक मन में वो बात आई कि उसके अंगों में आग लग सके और कई बार उसे अपना मांस भी खाने के लिए दिया जाता है। तो जब ये सूक्ष्म शरीर और आत्मा जाते हैं तो वहां पे अंग और उसमें उनका खाने का क्या वो है? गीता क्लास का स्मरण नहीं है अभी? ये नहीं, वो तो मुझे है कि शरीर धारण करते हैं अपने। यातना शरीर मिलता है वहां पर, यातना शरीर। जी यही यातना कंफ्यूज था। शरीर, यातना शरीर मिलता है। वो मात्र यातना लेने के लिए, आत्मा को यातना हो उसके लिए वो मिलता है। जी प्रभु जी, याद आ जी। गया। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। और कोई बोलिए, जिनको भी बोलना माइक अनम्यूट करके बोलते जाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैसेज तो बिना पूछे करते जाते हैं, खटाखट खटाखट, अब क्यों पूछ रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, जैसे जिम्मेदारियों की बात है कि अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है अपनी चीजों से, जो आपने एग्जांपल्स दिए हैं अपनी फैमिली से, तो उस चीज को वो कैसे बैलेंस करे? क्योंकि गीता में कर्तव्य भी बोले हैं हमें करना है और भगवान को याद करते हुए करना है, तो वो अटैचमेंट भी ना हो और कर्तव्य, तो इसके लिए कोई प्रैक्टिकली कैसे करना चाहिए? हरे कृष्ण जी। मतलब समझ नहीं पाया। आप तो गीता क्लास इतने समय से कह रही है, ये कैसे प्रश्न है? बताइए क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मतलब कॉमन प्रश्न है कि नए डिवोटीज भी एडेड हैं इसमें, तो एक जस्ट पूछा है कि जैसे हम फैमिली से अटैच्ड होते हैं और हम्म। बच्चों से अटैच होते हैं घर में, तो किस तरह से हमें भगवान को, कि उनके लिए हम कोई भी गलती ना करें और आगे भक्ति में प्रोग्रेस भी करें और चीजों को करते हुए करें, अटैचमेंट बहुत ज्यादा ना हो, तो किस तरह से करना चाहिए? जी, जैसे कल भी समझाया था, भक्ति में हमें कुछ छोड़ना नहीं है। भक्ति में हर किसी कार्य को भगवान से जोड़ना है। तो जिस भी कार्य में है, जॉब में है, ऑफिस में जो भी करते हैं, तो उसको भी धीरे धीरे उसके फल को भी भगवान से जोड़िए। साथ ही साथ एटलीस्ट सबसे पहला नियम पालन कीजिए कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का प्रतिदिन माला के ऊपर जाप करें। वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो शुरू कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे गीता का श्लोक सुनना, प्रवचन में भाग लेना, या खुद से ही अध्ययन करना, और घर में भोग लगा के प्रसाद पाना, भक्तों की संगति करना, रविवार रविवार मंदिर जाना, वहां पर सेवा अर्पण करना, ये सब धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। अभी आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र एक छोटा सा प्रयास शुरू कीजिए, वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। जाप शुरू कीजिए। जाप
जब होएगा ऑटोमेटिक, तो बाकी सारी चीजें होती जाएगी। ठीक है, हरे कृष्णा। यस, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु ये जो अभी जो हम नरक का वर्णन सुने हैं, तो ये जो भक्ति मार्ग पे हैं, तो क्या उन्हें भी ये सहना पड़ता है, ये सारे स्टार्टिंग में जो भी फेज बताए जा रहे हैं, जैसे ले जाया जाता है? नहीं, अच्छा। जो भक्ति कर रहे हैं, जिनमें भगवान में मन लग गया है, जो गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो उनको ही महाराज ले जाते हैं। प्रभु लेकिन भक्ति मार्ग में भी तो उतने अच्छे से जैसे चैंटिंग नहीं होती है कभी, कुछ मतलब उतने अच्छे पाप तो नहीं कर रहे ना, एटलीस्ट नहीं आप नहीं प्रभु, पाप पाप तो तो नहीं कर। करना वो तो हम लोग तो ये जज नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर हाँ, भी जितना ये प्रभुपाद जी ने प्रॉब्लम यही बोला है, है जो तो। पाप की बात आती है ना, हर किसी को लगता है मेरा तो नरक में नंबर पक्का है। हर किसी को ये लगता है, और वो सोचता है कि ये लोग नहीं जाएंगे, सामने बैठा ये प्रवचन देने वाला, ये नरक नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा, ये सब अच्छे लोग हैं, इनको नरक में नहीं जाना पड़ेगा, मेरा तो नरक पक्का है। पर बात सत्य ही है कि हर कोई ऐसे ही सोचता है। प्रभु पाप तो हम लोगों को तो होता ही है प्रभु, जैसे घर जैसे साफ कर रहे हैं तो कितनी चींटियां मर जाती हैं, कॉकरोचेस होती हैं, जैसे साफ करने वक्त मॉर्निंग में मतलब मंदिर की भी साफ करते हैं, वहां भी कुछ होता है, तो पाप तो रोज हम लोग कर ही रहे हैं प्रभु। आप तो दीक्षित भक्त है प्रभुपाद जी के, तो क्या कहते हैं, आप पूरा घर को मंदिर बनाए हुए हैं, घर को मंदिर के रूप में सेवा कर रहे हैं, तो अब हाँ आपसे कुछ सफाई में या कुछ करते हुए मंदिर की सफाई में, घर आपका मंदिर है, तो कुछ हो जाता है, उसको वो पाप में नहीं गिना जाएगा। ओके थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। जो पूर्ण रूप से घर में अब मंदिर के रूप में उसको सेवा कर रहे हैं प्रॉपरली। प्रभु जी कॉकरोच मारने की दवा वगैरह सब जगह लगाते हैं, कितने कॉकरोच मर जाते हैं। नहीं लगाना माता जी, प्रभुपाद जी बोलते हैं साफ सफाई अच्छे से रखोगे तो इस चीजें नहीं आएगी। सब प्रॉब्लम क्या है कि साफ सफाई नहीं रखते हम। हरे प्रभु कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ माता जी। प्रभु ये जो नरक का वर्णन बताया गया है, तो ये आदमी को जीते जी बताए तब तो वो कुछ युक्ति करे, भक्ति करे तो वो उससे छुटकारा पा सकता है। इसलिए तो मरने के बाद वो देवहूति जी पूछ रही है ना, देवहूति मैया। हाँ? नहीं, राम वो नाम तो ठीक सत्य है। है, राम नाम सत्य है, मरते टाइम सत्य नहीं भाई, जीवन भर हाँ, सत्य है। भगवत वही गीता वही बात भागवत हो रही है रामायण प्रभु। पहले ही पढ़ लेना है, मरते टाइम पढ़ने से क्या होगा, मरने वाले का कुछ नहीं होगा, अपना कुछ करो, और अंत में क्या कर लोगे, सुन भी लिया तो। यही बात हम कह रहे हैं, जैसे 13 डेज आप बोले ना, आत्मा भटकती रहती है तो उसको मुक्ति मिल जाती है, तो ये सुनने से कैसे मुक्ति मिल जाएगी, वो भी गरुड़ पुराण सुन के। कुछ लोग अपना बुकिंग तो नहीं करा रहे, बेटा देख मैं चले जाऊं ना, उसके बाद 13 दिन तक पाठ करा देना। नहीं, ये बताइए प्रभु। माता जी अभी सुनना है, अभी से करना है, यही यही हम पूछना चाह रहे हैं ना, पहले से ही सब वो करना पहले से चाहिए ही अभ्यास ना। करना है, पहले से सुनना है। गरुड़ पुराण अभी सत्य है, भागवतम अभी सत्य है, भगवद गीता अभी सत्य है, भक्ति अभी सत्य है, अभी से अभ्यास करना है। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। तो हरे प्रभु जी कृष्ण। किसी की डेथ होती है माता तो जी कितने 13 बोलिए बोलिए। दिन की 13 दिन के अंदर ही गरुड़ पुराण को करना होता है, या मतलब? माता जी किसी की डेथ होती है, कुछ भी नहीं कर पाते, हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन करो, कीर्तन करो, कीर्तन करो, कीर्तन करो, सारे पुराणों का सबका सार वही है। अगर जो अवधि बताई गई है उसमें नहीं हो पाया तो बाद में कर लिया, पर वो उसके लिए नहीं है, वो हमारे लिए है। उसके लिए तो बाद में है, पहले हमारे लिए। वो संदेश देते हुए जा रहा है, तू तो समझ जा भाई, तू तो अपने जीवन को ठीक कर ले। जी। यस, कौन बोल रहे थे? ये हरे कृष्ण प्रभु जी। चंद्रकांता अग्रवाल माता जी, नेक्स्ट फिर मैं हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आजकल कई लोग गरुड़ पुराण की जगह गीता का वाचन करते हैं, हम्म। गीता गरुड़ पाठ पुराण करते हैं। वो तो एक आध दिन के लिए करते होंगे गीता पाठ, तो बाकी गरुड़ पुराण तो वो लोग नियम पूर्वक किसी पंडित जी के द्वारा करवाते ही हैं, वो चलता ही रहता है। वो भी आजकल पंडित जी करते हैं, बाकी सब लोग चाय नाश्ता करते रहते हैं, पंडित जी आते हैं, पूरा करते हैं, फिर चले जाते हैं। ऐसा ही होता है प्रभु। हाँ? देख लो। प्रभु अब गीता पाठ कराने लगे 13 दिन तक। हम्म। अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, सब लोगों के लिए अच्छा है। ठीक है, मंजू माता जी। यस प्रभु जी। प्रभु मेरे पापा 90 इयर्स के हैं,
तो उन्होंने मतलब लाइफ में कभी ऐसे ज्यादा पूजा पाठ नहीं किया था। तो अभी हम लोग उनको कुछ समझाने की कोशिश करते तो वो समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या भगवान का नाम लेना है, क्या करना है, समझते ही नहीं है। तो उनको किस तरह से हम समझाएं, ऐसे कुछ आप बता सकते हैं? वैसे तो माता जी लोगों को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, पर फिर भी आपसे कहेंगे हम कि अपने पिताजी के चरणों को पकड़ना, दंडवत प्रणाम करना। हे पिताश्री, आपसे एक ही निवेदन है, आप मेरी बात मन नहीं मानिए, मैं मूर्ख हूँ, मैं अधम हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, पर इतना सा निवेदन है, ये माला होती है, इसको लेके बैठ जाया करो, इसके ऊपर मंत्र जप किया करो, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, कहीं से आप घिसेंगे कुछ होंगे नहीं, आप कृपया करके ये नाम जप किया करो, बस हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। ये प्रार्थना करो उनसे, बार बार प्रार्थना करो, विनम्र भाव से प्रार्थना करो, आर्ग्यूमेंट मत करो, आर्ग्यूमेंट में नहीं चल पाओगे। हाँ, बूढ़े व्यक्ति के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना होता है। पापा हरे कृष्ण महामंत्र है, सभी मंत्रों से बड़ा है, जन्म मृत्यु से मुक्ति दिला देगा, नहीं चलेगा उनके सामने। हाँ प्रभु, वो समझते ही नहीं है, मतलब समझ ही नहीं समझाना पाते। नहीं है, निवेदन करना है। पापा ये काम है, माला के ऊपर माला करना, ये नाम मंत्र जप करना, ये कीजिए आप। आर्ग्यूमेंट नहीं, कुछ समझाना नहीं, कुछ भी नहीं, ये आप हाथ जोड़ते पैर पड़ते, ये आपका जीवन है, इसको करो बस, हमारे को आपसे और कुछ नहीं चाहिए। जी हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी, घर में मंत्र चलाने से भी तो वो सुनते रहेंगे ना। सुनते रहेंगे, पर जो सक्षम है उनको तो करना चाहिए ना माता जी। हाँ, नहीं वैसे हम तो चला देते हैं तो सुनती रहती है, सोई सोई। जो वो तो सक्षम करनी है पड़ती उनको करना है, खुद से करना है। बाकी तो हमारे को जब सुनाई दिया था, हम थे ना कॉलेज में, तो हमने सुना था कि मृत्यु के समय अगर भगवान का स्मरण कर लिया तो मोक्ष मिल जाएगा। तो मैंने कहा प्रभु जी, जब मैं मरने वाला हूंगा ना, ये 2 स्पीकर इधर लगा दूंगा, 2 स्पीकर सामने लगा दूंगा, और सामने भगवान कृष्ण की फोटो लगा दूंगा, और प्रभुपाद जी का ऑडियो लगा दूंगा, और फिर मैं मरूंगा, देखना फिर। नहीं होता। खुद को बोलना भी, स्मरण भी करना है, याद भी आना है, मन भी होना है वहां पे। ठीक है, और कोई? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे निवेदन है, कृपया करके ये पूरा रिवीजन का एक